पाकिस्तान ने लिया हमास का सहारा, भारत पर किया ड्रोन हमला, आईपीएल मैच को कर दिया गया रद्द। भारत के कई इलाकों में ब्लैक आउट घोषित, स्कूल कॉलेज कर दिए गए बंद। पाकिस्तान में पूर्णतया ब्लैक आउट घोषित और इमरजेंसी। भारत के द्वारा करारा जवाब, पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया गया। एक पाकिस्तानी कैप्टन और एक पायलट भी भारत के कब्जे में होने की खबर। नमस्कार दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच एक तरह से वार शुरू हो गया। युद्ध की घोषणा भले ही नहीं हुई, लेकिन दोनों ही तरफ से वार प्रहार जारी है। दोस्तों, जहां भारत के द्वारा पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक किया गया था, उसका जवाब पाकिस्तान ने हमास के साथ मिलकर दिया है। दोस्तों, हालांकि पाकिस्तानी हमले से भारत पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है और पाकिस्तानी हमले को चकनाचूर कर दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपने मेरे पेज को फॉलो नहीं किए हैं, अभी फॉलो कीजिए। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, पाकिस्तान की ओर से भारत पर आक्रमण करने की बात कही जा रही है। पाकिस्तान के पास उतनी शक्ति नहीं कि सिर्फ अपने बलबूते ही भारत के इलाकों में बमबारी करे, लेकिन पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना या फिर पाकिस्तानी आतंकवादी अपने आप पर निर्भर नहीं है। अंतर्गत तो उसने हमास के साथ समझौता किया है। पाकिस्तान में बीते कल ही हमास के साथ बैठक हुई और देर रात बृहस्पतिवार और शुक्रवार देर रात भारत पर ड्रोन हमला कर दिया। हालांकि भारत पर इसका कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिला। भारतीय सेना ने उसे आकाश में ही मार गिराया। भारतीय सेना की ओर से S-400 जो कि एयर डिफेंस सिस्टम था, उस एयर डिफेंस सिस्टम से आकाश में ही उसे ध्वस्त कर दिया गया। और दोस्तों, उधर पाकिस्तान की ओर से लगातार ही वह बमबारी की गई, ड्रोन हमले किए गए। जिस ड्रोन हमले से भारत पर आक्रमण किया गया है, उस ड्रोन हमले का नाम आप जानेंगे तो आप हैरत रह जाएंगे। दोस्तों, वह हमास से प्राप्त ड्रोन हमले का उपयोग पाकिस्तान के द्वारा किया गया। हम आपको बता दें कि भारत में पाकिस्तान के द्वारा जो मिसाइलें दागी गई है, जो ड्रोन का उपयोग किया गया है, वह भारत के जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में और पंजाब प्रांत में वह मिसाइलें दागी गई है, ड्रोन हमला किया गया है। दोस्तों, जिसको लेकर भारत सरकार की ओर से तुरंत ही कदम उठाया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार ही अजीत डोभाल के साथ संपर्क में बने रहे। देर रात ही उनके द्वारा अहम बैठक की गई है। साथ ही साथ उन्होंने कठोर रणनीति का निर्माण करते हुए भारतीय सेना को ही खुली छूट प्रदान कर दी। भारतीय सेना की ओर से भी करारा जवाब दिया गया। दोस्तों, क्या कुछ किया गया भारतीय सेना की ओर से, उससे पहले आइए जानते हैं। पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन हमला किया गया है, सबसे पहले यह पंजाब के प्रांत में अमृतसर और पठानकोट में किया गया था। अमृतसर में लोगों को आवाज़ें, धमाकेदार आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद लोगों की ओर से यह अंदेशा लगाया जाने लगा कि शायद पाकिस्तान की ओर से यह धमाका किया गया है, हमला किया गया है। कई समय तक, एक आध 2 घंटे तक भारत सरकार के द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई, लेकिन बाद में एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की कि वास्तव में पंजाब में ड्रोन हमला किया गया है पाकिस्तान की ओर से। उसके बाद ब्लैक आउट घोषित कर दिया गया। पंजाब के सभी विद्यालयों को, सभी कॉलेजों को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। आम जनों को यह संदेश दिया गया है कि अपने अपने घर में सुरक्षित रहे, लाइट का उपयोग बंद कर दे, घर में ही अंधेरा बना कर रहे। सभी को, आम नागरिकों को यह सलाह दी गई है। उसके बाद आइए दोस्तों, पठानकोट में हमला किया गया। पठानकोट के जो एयरबेस थे, वहाँ पर हमला किया गया है, ड्रोन हमला किया गया, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे चकनाचूर कर दिया, उसे तबाह कर दिया। भारतीय एयरबेस पर इसका कोई असर नहीं पड़ पाया। वहीं दोस्तों, अब आइए जम्मू कश्मीर में जो हमला किया गया, जम्मू एयरपोर्ट पर मिसाइलें दागी गई। जम्मू एयरपोर्ट पर मिसाइलें दागने के क्रम में एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा ही एक बार फिर से आकाश में ही उसे ध्वस्त कर दिया गया, जिसके कारण एयरपोर्ट पर किसी भी प्रकार की हताहती की खबर नहीं प्राप्त हुई। अब दोस्तों, इसको देखकर भारतीय सरकार के द्वारा
बड़ा कदम उठा लिया गया है। देश भर के जितने भी एयरपोर्ट हैं सभी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जितने भी विमान से यात्रा करेंगे उनके लिए एक और लैंडिंग बेस बनाया गया है। 2 स्तर से जांच की जाएगी, साथ ही साथ वहां पर एयर मार्शल की भी तैनाती की जाएगी, यानी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब आइए दोस्तों, भारतीय सरकार के द्वारा भारतीय सेना को खुली छूट प्रदान कर दी गई। भारतीय सेना के स्तर से जो कार्रवाई की गई है उसके अनुसार पाकिस्तान के इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय मिसाइल पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी नागरिक बिल्कुल डरे और सहमे नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत की ओर से की गई कार्रवाई सिर्फ साधारण नहीं, उस जगह पर पहुंच गई है जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बैठा करते हैं, वहाँ सेना के प्रमुख बैठा करते हैं। भारतीय मिसाइल अब वहाँ तक पहुँच गई है। दोस्तों, पाकिस्तान के द्वारा भी यह कबूल किया गया है कि 36 घंटे के अंदर भारत में 80 से ज़्यादा एयर वहाँ पर पाकिस्तान में भेजा गया, एयर स्ट्राइक किया गया है 80 मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी सरकार की ओर से यही दावा किया गया है। तो उधर इसका जवाब में पाकिस्तानी सरकार ने बीते बृहस्पतिवार को ही हमास के साथ बैठक किया और हमास के ड्रोन के मदद से ही भारत पर हमला किया गया है। दोस्तों, जो भी ड्रोन थे वो हमास से प्राप्त किया हुआ ड्रोन थे और उसी ड्रोन का प्रयोग पाकिस्तानी सेना के द्वारा भारत में किया गया है। उस ड्रोन का नाम सुसाइड ड्रोन था दोस्तों, जिसका उपयोग किया गया है। अब आइए यहाँ पर भारतीय सेना के स्तर से जो कार्रवाई की गई है, बड़ी कार्रवाई की गई है। अमेरिका से जो भी युद्धपोत दिया गया था, साथ ही साथ कई प्रकार के सुरक्षा के दृष्टिकोण से पाकिस्तानी सरकार के द्वारा खरीदा गया वो मिसाइल अब तो भारत के द्वारा बर्बाद ही कर दिया गया है। पाकिस्तान का F-16 को भारतीय सेना के द्वारा मार गिराया गया है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 बड़ा ही कारगर साबित हुआ है। पाकिस्तानी सैनिक और आतंकवादियों के द्वारा जो भी ड्रोन या फिर मिसाइलें दागी गई, एक भी भारतीय धरती पर पहुंच नहीं पाई। सभी के सभी को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया गया भारतीय सेनाओं के द्वारा। दोस्तों, देर रात, और आप सभी को मालूम है कि देर रात ही भारतीय सेना के द्वारा, तीनों ही सेनाओं के द्वारा अहम बैठक की गई है। कठोर से कठोर जवाब देने का निर्णय लिया गया है भारतीय सेनाओं के द्वारा। पाकिस्तानी सेना भी जमकर तैयार है हमास के साथ मिलकर। अब तो वो युद्ध की घोषणा कर सकता है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि अभी तक युद्धों की घोषणा नहीं हुई है। दोनों ही सरकार की ओर से युद्ध की घोषणा नहीं हुई, लेकिन दोनों ही तरफ से मिसाइलें दागना प्रारंभ है। दोनों ही तरफ से मिसाइलें दागे जा रहे हैं, ड्रोन हमले शुरू कर दिए गए हैं। अब देखना है कि आखिर क्या होता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में बॉर्डर से सटे हुए जितने भी लोग निवास कर रहे हैं उन सभी का घर खाली करा लिया गया है, सभी को बंकरों में भेज दिया गया है। उसके बाद पूरे जम्मू में बिजली बंद कर दिया गया। देर रात पूरे जम्मू का बिजली बंद कर दिया गया। अंधेरे में ही लोगों को रहने की सलाह दी गई है। जम्मू के जितने भी कॉलेज और विद्यालय हैं उन सभी को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। अनिश्चितकालीन यह स्कूल बंदी और कॉलेज बंदी रहेगी, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा अटैक किए जा रहे हैं और पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा सबसे ज़्यादा अगर ड्रोन हमले का प्रयोग किया जा रहा तो जम्मू के पठानकोट में ही। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि गुजरात के पुंछ में भी, वहाँ पर ही गुजरात के पुंछ ज़िले में भी ड्रोन हमले की सूचना प्राप्त हुई है। वहाँ भी ब्लैक आउट घोषित कर दिया गया है। उसके बाद हरियाणा में भी कुछ जगहों पर ब्लैक आउट घोषित किया गया है। यानी एक तरह से पूरे देश की बातें की जाए, जो कि पाकिस्तानी सीमा से निकटवर्ती राज्य हैं, निकटवर्ती इलाके हैं, उन सभी जगहों पर जो भी नागरिक निवास कर रहे हैं तमाम जगहों के नागरिकों को एहतियात बरतने की सलाह भारतीय सरकार की ओर से दी गई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच जो जंग लड़ी जा रही है वह उस जंग की अभी तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दोनों ही तरफ से बमबारी, गोला बारूद और ख़ास तौर पर अभी एयर स्ट्राइक ही जारी है। अभी तक ज़मीन स्तर की यह लड़ाई नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर युद्ध
की घोषणा की जा सकती है। भारत के प्रत्येक नागरिकों को अब सतर्कता पूर्वक रहने की आवश्यकता है। सरकार की ओर से एक दिन पहले ही जो दिशा निर्देश जारी किया गया था ब्लैक आउट भारत में और रहने की, साथ ही साथ मॉक ड्रिल जो कराया गया था, शायद वह मॉक ड्रिल अब देखने को मिलेगा। देश के हर नागरिकों को अब सतर्क रहना होगा। आइए दोस्तों, इसी बीच आईपीएल मैच जो खेला जा रहा था, आईपीएल का 58 संस्करण जो हिमाचल प्रदेश में खेला जा रहा था दिल्ली कैपिटल और पंजाब किंग्स के बीच, इसे रद्द कर दिया गया बीते देर शाम को ही। हम आपको बता दें कि 10.1 ओवर का खेल हुआ था। इसी बीच धमाका जोरदार हुआ था पंजाब में, और पंजाब में जो धमाका हुआ उसी के भारत और अंदेशा के तहत ही उस आईपीएल मैच को रद्द कर दिया गया। बीसीसीआई के स्तर से देर रात ही अहम बैठक बुलाई गई और बैठक के उपरांत एक विशेष रेल के माध्यम से तमाम खिलाड़ियों को उस स्टेडियम से बाहर भेज दिया गया। दोस्तों, मैं बता दूं कि धर्मपुर में वह आईपीएल का आयोजन किया गया था, लेकिन आईपीएल को रद्द होने के बाद वहां क्रिकेट के जो फैंस थे वो काफ़ी आक्रामक रूप में दिखे जा रहे थे। वो सभी के सभी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। सभी के सभी अपने आप को और पाकिस्तान को भारत और सबक सिखाने की बात कह रहे थे, भारतीय सरकार से गुहार लगा रहे थे। लेकिन इसी बीच दोस्तों, आप वीडियो के बैकग्राउंड में देख रहे होंगे काफ़ी संख्या में नारेबाजी कर रहे थे क्रिकेट के फैंस जब आईपीएल को रद्द कर दिया गया था। हिमाचल सरकार की ओर से जो कदम उठाया गया, समय रहते कदम उठाया गया, नहीं तो बहुत बड़ा हमला हो सकता था। अब दोस्तों देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इतना तो ज़रूर है, देश भर में अब हर नागरिकों को जागृत रहना होगा, सतर्कता के साथ रहना होगा और सतर्कता अपनाते हुए ही आगे की ज़िंदगी निभानी होगी। हम आपको बता दें कि जल्द ही युद्ध की घोषणा हो सकती है, चाहे हो सकता है अमेरिका के स्तर से दोनों ही देश को यह सलाह दी गई है कि सभी के सभी शांतिपूर्वक इस मसले का हल करें और तनाव को कम करें। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।